नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पे। रीट एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हल कीजिए, मॉडल पेपर निकालिए। हम भी आपके सामने जो साइकोलॉजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ चुके हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। अपना जो पहला क्वेश्चन है कि जिस सहानुभूति में क्रियाशीलता होती है वह है। आपके सामने ऑप्शन है सक्रिय, व्यक्तिक, सामूहिक या फिर निष्क्रिय। इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इसका राइट आंसर पहले से सोच के रखिए ताकि आपको पता चल सके कि कौन सा आपका राइट आंसर है और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं इस वीडियो में। तो चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो दूसरा क्वेश्चन है अपना कि दूसरे व्यक्तियों में संवेग देखकर हम उसका करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अनुकरण करने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं, अनुभव करने लगते हैं, फिर दमन करने लगते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुभव करने लगते हैं। दूसरों का संवेग देखकर हमें अनुभव करने लगते हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावलो ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया या फिर आत्मीकरण। इसका राइट आंसर क्या है? अनुकूलित अनुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्ति की जो भिन्नता का अंश है उस उपरोक्त परिभाषा दी है। ये परिभाषा है वो किसने दी है? आपके सामने ऑप्शन है, जैसे आपके सामने ऑप्शन दे रखी है कर्ट लेविन, स्किनर, जेम्स ड्राइवर या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व है। आपके सामने ऑप्शन है बुद्धि, प्रयत्न, अनुभव या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह अधिगम कहलाता है। इस प्रकार का अधिगम क्या कहलाता है? आपके सामने ऑप्शन है प्रत्यक्षात्मक जो अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, साचार्य अधिगम या फिर कर्क अधिगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्षात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है मैकडूगल, कर्ट लेविन, फ्राइड या फिर क्लर्क हॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लर्क हॉल। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं आदत की व्यवस्था, जीवन लक्ष्य या मनोवृत्तियाँ, मदन व्यसन या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ये जितने भी आदतें हैं ये सभी जो अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉलर का अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? कॉलर का जो अधिगम सिद्धांत है वो निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? आपके सामने ऑप्शन है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर पुनर्बलन का सिद्धांत, प्रयास का या त्रुटि का सिद्धांत, जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी सीख के करने पर सिद्धांत है। जो सीख के करने पर सिद्धांत है वो अधिगम सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्यक्तित्व के निर्माण का जो महत्वपूर्ण साधन है, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन क्या है? ऑप्शन भाव, अनुकरण, सहयोग या फिर संवेग। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व के निर्माण का जो महत्वपूर्ण साधन है वह है अनुकरण।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक अथवा मानसिक रूप से क्या ना हो, मानसिक रूप से ऑप्शन है तत्पर ना हो, सूझबूझ वाला ना हो, परिपक्व ना हो या उपरोक्त सभी। इनमें से क्या सही है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है परिपक्व। अगर वो सीखने के लिए परिपक्व ना हो, शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए परिपक्व ना हो तो वो नहीं सीख सकता। तो ये है परिपक्व, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वह है कक्षा में समूह क्रिया प्रोत्साहित की जाती है उन्नत करने को। इसका ऑप्शन आपके सामने है कि प्रतिस्पर्धा हो, मित्रता हो, संयोग हो या दुश्मनी हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सहयोग। कक्षा में समूह क्रिया प्रोत्साहित की जाती है सहयोग को उन्नत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सीखने के प्रकार है गामक अधिगम, ज्ञानात्मक अधिगम, संवेदात्मक अधिगम या फिर उपरोक्त सभी। तो ये जितनी भी है ये सभी है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि छात्रों, यहाँ पे छात्रों थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, यहाँ पे छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। आपके सामने ऑप्शन है किसी विशेष स्थिति में, वाद विवाद में, सम्मेलन या विचार गोष्ठी में अथवा प्रोजेक्ट में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सम्मेलन या विचार गोष्ठी में ही इसका जो विचार विनिमय किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं है। यह कथन किसका है? जितने भी कथन है वो सभी याद कर ले। यह कथन किसका है? ऑप्शन है आपके सामने मार्सेल, मार्गन, गिलीलैंड अथवा एक ऑप्शन और है कार्नबेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्शल। सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलता है, इसका राइट आंसर है मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। किससे दी जा सकती है? वेशभूषा से, विभिन्न सामाजिक क्रियाओं से, शारीरिक गतियों से या फिर पाठ्यक्रम से। तो सामाजिक जो व्यवहार की जो शिक्षा है वो विभिन्न सामाजिक क्रियाओं द्वारा ही दी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि पावलो ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है। पावलो का जो अधिगम का सिद्धांत है वह कौन सा है? इसका ऑप्शन है आपके सामने बहुक्रिया, आंशिक क्रिया, अन्यथा अनुकूलित या फिर आत्मीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीकरण। और आत्मीकरण किसका सिद्धांत है? पावलो का अधिगम का सिद्धांत है जो पावलो ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक क्या होता है? अनुभव, बुद्धि, प्रयोजन या फिर संवेग। मूल प्रवृत्तियों में आवश्यक होता है अनुभव। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम है। थार्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम क्या है? आपके सामने ऑप्शन है अभ्यास का नियम है, तत्परता का नियम है, अन्यथा परिणाम का नियम है या फिर सादृश्यीकरण का नियम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सादृश्यीकरण का नियम। किसका है? थार्नडाइक का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मूल प्रवृत्ति का जो प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। मूल प्रवृत्ति का जो प्रभाव शक्ति प्रदान करता है। आपके सामने ऑप्शन है बालक के व्यवहार को, बालक के विकास को, व्यक्ति के विकास को या फिर व्यक्ति के व्यवहार को। इसका राइट आंसर है कि मूल प्रवृत्ति का जो प्रभाव है वह व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है हमने करा दिए हैं। अब बात करते हैं हमने रीट के साइकोलॉजी की एमसीक्यू की पहली क्लास ही अभी ली है। नेक्स्ट
रोज़ एक एक इस प्रकार से मॉडल पेपर के थ्रू रोजाना इस प्रकार से क्लास लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के जो MCQ क्वेश्चन है हमें लेके आएंगे साइकोलॉजी के, और रीट जो एग्ज़ाम है अपना थोड़ा ही समय बचा है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।